नमस्कार, द हिंद टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे। यहां विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना की शौर्य गाथा का पुनस्मरण पर IITIM के सभागार में विचार गोष्ठी में शामिल हुए। साथ ही देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिजनों भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि 51 साल बाद भी लोग वीर सैनिकों को नहीं भूले हैं। गर्व की बात यह है 1971 का युद्ध एक नजीर है। हमारी सेना ने सिर्फ 13 दिन में विजय हासिल कर ली थी। यह ऐसा कीर्तिमान है जिस पर कई वर्षों स्टडी चलती रहेगी। PM नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से 5 पढ़ लेने के लिखा। सबसे पहले तो हमें खुद को पहचानना होगा। मुगलों और अंग्रेजों के जमाने की मानसिकता से बाहर आना होगा। एकता के साथ जीना होगा। एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा। सबसे पहले 21 परमवीर चक्र सम्मानित सैनिकों के फोटो पर पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक, जस्टिस GS अहलूवालिया, डॉक्टर JS नामधारी सहित शहरवासी मौजूद रहे। संचालक राजन सिंह ने किया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा कि ग्वालियर की वो पुण्य भूमि है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए फाइटर जेट यहीं से उड़े थे। जय हिंद पर उन्होंने कहा कि देश के लिए मर मिटने की भावना जागृत करने के लिए यह 2 शब्द काफ़ी है। शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में शहीद कैप्टन उपमन्यु सिंह की मां सुमन सिंह, शहीद बीरेंद्र पाल सिंह की पत्नी साजन देवी, शहीद भीकम सिंह की पत्नी शिवरानी सिंह, शौर्य चक्र से सम्मानित कल्याण सिंह की पत्नी शीलू तोमर और अनूप कुमार शर्मा की पत्नी सीमा शर्मा का सम्मान राज्यपाल ने किया। मैं माननीय राज्यपाल महोदय को निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पे आएं और हमको भाषण दें। आज सचमुच एक गर्व, साहस, शौर्य, पराक्रम, बलिदान की अनुभूति हो रही है। और दूसरी हमारी 5 वीरांगनाओं का सम्मान किया है। सचमुच कोई भी सैनिक इस चीज से भावुक हो जाएगा कि 51 साल के बाद भी परिवार सैनिक को भूलता नहीं। तो हमने सब मिलकर अपने 21 परमवीर चक्र, जिन्होंने हमको राष्ट्र सेवा, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस करने का जो मार्ग दिखाया है, उनको हमने पुष्पों के जरिए ट्रिब्यूट और श्रद्धांजलि दी। आज मुझको बहुत टचिंग लगता है कि जो ग्वालियर की नागरिक परिषद है, इनकी कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और श्रद्धा एक अलग ही तरीके की है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 1971 से सिंस 1971 विजय दिवस
विजय दिवस के दिन में जहां प्रभात फेरी, जहां लेक्चर, जहां श्रद्धांजलि दी जा रही है 1971 के। लेट्स क्लैप फॉर दिस परिवार। ये भारतीयों के लिए सबसे जरूरी क्या है? वी मस्ट नो व्हाट इज द सेल्फ वर्थ। हम चीज क्या है, हमारी धरोहर क्या है, हमारे अंदर डीएनए क्या है, हमारे अंदर में किसका खून है। अपने आप को देखोगे तो अपने आप से आपको गुरु गोविंद सिंह जी का रूप दिखाई देगा, आपको अपने आप से राणा प्रताप का खून दिखाई देगा, आपको अपने आप से शिवाजी दिखाई देंगे। हमारे अंदर जो सोच विचार, जो डीएनए, जो ब्लड, जो सोच विचार और धारणा है वो अलग ही स्तर की है। आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्रांगण से 15 अगस्त को कहा था, 5 प्रण किए थे, प्रण किए थे 130 करोड़ भारतीयों के साथ। हमारी जो वैल्यू है ना, हमारी जो सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू है, हमको पहचाननी पड़ेगी। अपनी धरोहर को, अपने हेरिटेज को, अपने पूर्वजों को पहचानना पड़ेगा। जो मुगलों और अंग्रेजों के जमाने की मानसिकता है उससे मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। हमको अपने इस बलबूते के ऊपर में एक विकसित राष्ट्र बनना होगा, एक डेवलप्ड नेशन बनना होगा। हमको एकजुटता, जैसे गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब के पहला शब्द, पहला अंक एकम कहा, हमको एकदम एकता, ज्वाइंटनेस, इंटीग्रेशन के साथ में जीना, ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। हमको सबको अपना कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, रोल समझना है, क्योंकि जो 1971 में किया था, जो डिसिसिव और स्ट्रेटेजिक विक्ट्री, वेल डिफाइंड विक्ट्री, जो उदाहरण दिया था, इन सब के कारण तो भारत को विश्व गुरु होना चाहिए और अवश्य ही एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा। जो 3 मिलियन इस पाकिस्तान के अंदर में उन्होंने मारा, निहत्थों को मारा, और उसके बाद में आपको बताया कि किस प्रकार इस पाकिस्तान ने मुक्ति बहानी और भारतीय सेना का स्वागत किया। आज तक वो चीज भूलते नहीं है। विक्ट्री डे, लिबरेशन डे मनाते हैं, अभी भी भारतीय सेना को, उस सुप्रीम सैक्रिफाइस को, उन वीरांगनाओं के जो शहीद हुए थे उनको आज भी नमन करते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, आभार देते हैं। डिटेल लिटरेरी फॉर्म में, कंपैरेटिव फॉर्म में, एनालिटिकल फॉर्म में मनोज जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से, एक बहुत हाई इंटेलेक्चुअलिज्म से दी है, एक बहुत उच्च स्तर की बौद्धिकता और एक बहुत ही गहरे विजडम से दी है। मुझे नाज है कि हमारे परिवार में ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो इतनी गहराई से लड़ाई को देखते। एक बात पक्की है कि ये लड़ाई सिर्फ फौज की नहीं है, ये लड़ाई पूरे राष्ट्र की है। इस लड़ाई के अंदर में ऑल एलिमेंट्स ऑफ पार्टिसिपेट, चाहे वो इकोनॉमी हो, डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, पब्लिक सपोर्ट, हर एक चीज उसमें शामिल होती है। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल जो मनोज जी ने इतनी बारीकी से जो भारत की और पाकिस्तान की लड़ाइयां हुई हैं उनके बारे में जो विश्लेषण किया है, बहुत ही ठीक और बहुत ही गहरा किया। माय डीपेस्ट एप्रिसिएशन। जिस देश में ऐसे विद्वान हो और जिस देश में ऐसे 21 परमवीर चक्र हो, जिस देश में ऐसी वीरांगना है वो पाक, उस देश को कोई हाथ नहीं लगा सकता। महज 13 दिन के अंदर में, जस्ट 13 डेज, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, ईस्ट पाकिस्तान को खत्म कर दिया।
एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। 93,000 prisoners of war। ये अपने आप में एक कीर्तिमान, ऐसा कीर्तिमान है न जाने कितने सालों तक इसको स्टडी करते रहे। और इस कीर्तिमान के पीछे में जो हमारे जवानों का साहस, शौर्य, बलिदान, पराक्रम है, वो एक अलग ही दर्जे का। इस जीत के पीछे में डिसिसिव एंड स्ट्रैटेजिक विक्ट्री है। आज भी हम देखते हैं 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर में हमला किया और उन्होंने भी प्लानिंग की थी कि 2 हफ्ते के अंदर में लड़ाई खत्म कर देंगे। लेकिन वो जो उदाहरण था 13 दिन में बनाया है कि किस प्रकार कितने मौसम आए, कितनी बहार आई, कितने समय ने करवट ली, लेकिन इनकी जो श्रद्धा है, इनकी जो सैनिकों के लिए, वेटरन्स के लिए, वो कभी कम नहीं। ऐसे परिवार, ऐसे सदस्यों के कारण ही है कि भारत का सैनिक अपनी जान न्यौछावर करने के वक्त सिर्फ नेशन फर्स्ट, भारत की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में सोचता। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये प्रथा, ये परंपरा और इस प्रकार के कार्य करते हैं। मैं पहले भी एक बार आया था जब बीएसएफ एकेडमी में इसी दिवस का आयोजन किया गया था और मैं तो अत्यंत प्रसन्न होके गया एज ए सैनिक कि हमारा परिवार अपने सैनिकों को, उनके परिवारों को, वीरांगनाओं को, और आज जो मैंने देखा कि हमारी 5 वीरांगनाओं को जो आपने, हम सब ने मिलकर उनको सम्मान दिया है और 51 साल हो गए हैं और आप भूले नहीं हैं उनको। इट्स वेरी टचिंग। ये आत्मा के बहुत गहराई में टच करता है और आने वाली जो नस्ल है भारत की, उसके लिए एक ऐसा प्रोत्साहन है, ऐसा कॉन्फिडेंस है कि हम देश के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। जब हमारी वीरांगने यहाँ पे आई थी तो उनमें से एक 71 फील्ड रेजिमेंट आरटी का, तोपखाने का, मैं इस यूनिट को जानता हूँ, इस रेजिमेंट को जानता हूँ। देखिए 97 की लड़ाई और उनका नंबर भी 71, प्रभु का खेल देखिए। और दूसरी हमारी जो वीरांगना आई थी, उनको देखकर ही लग रहा था कि इनके पतिदेव एकदम लंबे चौड़े होंगे और मैंने पूछा कितनी हाइट थी तो उन्होंने कहा 6 फुट 2 इंच थी। अगला सवाल मैंने किया कि आपके बेटे की कितनी हाइट है, वो भी 6 फीट 2 इंच बन गया है। हर एक यूनिट जो 5 वीरांगनाओं की है उसको मैं जानता हूं। बाईस राजपूत, बाईस राजरेव और सच कहूं तो भारत का एक एक सैनिक आपके इस प्यार और स्नेह के लिए आपको आत्मा के स्तर पर धन्यवाद देता है कि आप हमारे परिवार को 7 दिसंबर 2010 को शहीद हुए। आपके साहस, शौर्य, देशभक्ति, त्याग, समर्पण और बलिदान को स्मरण करते हुए नागरिक परिषद ग्वालियर उनके परिजनों को सम्मान करते हुए समय को गौरवान्वित अनुभव कर रही है। साहस, शौर्य, देशभक्ति, त्याग, समर्पण और बलिदान को
स्मरण करते हुए नागरिक परिषद ग्वालियर उनके समस्त परिजनों का सम्मान करते हुए समय को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। परिजनों का सम्मान करते हुए समय को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। नागरिक परिषद के प्रेसिडेंट जनरल वीके शर्मा जी ने कहा कि पूरे देश को आपके ऊपर गौरव है। इसी क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूं, शौर्य, देशभक्ति, त्याग, समर्पण और बलिदान को स्मरण करते हुए नागरिक परिषद ग्वालियर न जाने कितने मेरे परिवार के यहाँ हिस्सा हैं जिनको देखकर अलग ही एक चमक आती है। यहाँ हमारे ग्वालियर के अंदर में महान स्वतंत्रता सेनानियों ने युद्ध लड़े, बलिदान दिए, भारत के वैभव को संजोया। तो यहाँ आकर अपने आप में एक अलग ही नशा। कभी कभी ऐसे आदमी सोचता है कि नशा क्यों आ रहा है, क्योंकि धरती का वो एकदम मैग्नेटिज्म ही अलग है। मैं सोचता हूं कि ये नागरिक परिषद में वो क्या जादू है। नहीं तो आमतौर पर 3 साल किया फिर रुक गए, कोविड आया तो फिर रुक जाना चाहिए था, लेकिन 1972 से लेकर आज तक कभी रुके नहीं। My big clap to each one of you from नागरिक परिषद। ये सोच, ये विचार कि हमको अपने शहीदों को याद करना, हमको अपने सैनिकों को याद करना, हमको अपने आने वाली नस्ल को याद करना है, उनके लिए प्रोत्साहित करना है, इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, ये अपने आप में एक बहुत सुंदर सोच और कार्य है। ग्वालियर की भूमि पर ऐसे सोच विचार वाले परिवार के भूमि पर विजय दिवस उत्सव का आयोजन अपने आप में मातृभूमि पर बलिदान देने वाले वीर योद्धाओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और ये भक्ति भावना को प्रकट करना और इस अवसर का ठीक इस्तेमाल करना अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच कुल 13 दिनों में भारत ने जो महाविजय प्राप्त की थी, उस ऐतिहासिक विजय गाथा के क्षणों को याद करने का यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। Each one of us must introspect, reflect और अपने आप में जहन में सोचे। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सिर्फ आप सोचना काफी नहीं, ये बहुत जरूरी है कि हम इसका प्रचार और प्रसार करें। जिनको नहीं मालूम है उसको बताएं, क्योंकि इससे बहुत सबक सीख सकते हैं। टुडे द सोशल मीडिया, मास मीडिया एंड एन नंबर ऑफ मीडियम्स व्हिच आर अवेलेबल टू अस, वी मस्ट यूज। और जो मैं जितने भी बुजुर्ग जैसे हमारी वीरांगना है, मैं चाहता हूं कि आपकी जो यादें हैं उस यादों को आप हम सबसे साझा करें। आजकल तो बहुत माध्यम है, यूट्यूब है, न जाने कितने कितने माध्यम हैं। आप अपनी जो अपने वीरों की जो के हौसले और उनकी बुलंदियों को याद किया जो आज, और जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अवश्य ही वो स्वर्गों से हमको देखें कि आज तक भूले नहीं हैं मेरे परिवार वाले। और जो वीरांगना हमारे साथ में है, हम आपकी पूजा अर्चना और अरदास में हम शामिल हैं। जो आयोजन किया है
हम सब के लिए एक प्रेरणा देने वाला। इट मोटिवेट्स अस दैट वी मस्ट कंटिन्यू ऑन द सेम पाथ। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, लेकिन अंदर से इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।